जहरीली औरत, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मां को जलाकर मारने की सोची। पहले तो इतनी डरपोक लगती थी, सोचा न था तुम्हारी हिम्मत इतनी बड़ी होगी। मेरा पिंगयांग हाउस तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इतनी जहरीली औरत। पिंगयांग हाउस, मैं किताब के अंदर आ गई हूं। हे भगवान, मैं तो वही खलनायक सास बन गई हूं। अगर पहले पता होता तो मैं यह किताब पढ़ती ही नहीं। असली कहानी के मुताबिक कमजोर नायिका मुरोंग किंग इस समय दुष्ट सहायक अभिनेत्री द्वारा आग लगाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है और पति शेन युतांग द्वारा थप्पड़ मारकर दंडित किया जा रहा है। स्वामी, मैंने नहीं किया, मैंने सच में आग नहीं लगाई। नीच स्त्री, तुम अब भी बहाने बना रही हो। मां ने अपनी आंखों से देखा है, यह झूठ कैसे हो सकता है। यह अंधा दुष्ट वह मेरा बेटा निकला। हाय मां, आप जाग गईं। मां, मेरा विश्वास करो, मैंने आग नहीं लगाई, मेरे पास नहीं है। जहरीली औरत, तू मां के सामने बहस करने की हिम्मत करता है, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जा। शेन युतांग यह बेवकूफ बाहर वालों की बातों पर विश्वास करता है, अपनी ही पत्नी को सताता है। जब मैंने यह उपन्यास पढ़ा था, स्तनगांठ गुस्से से कई निकल आए। ठीक है, पहले छोड़ो। मां, बेटा, आओ मां तुम्हें देखे। यह कुत्ते का बच्चा, इतनी हिम्मत कहां से आती है मेरे सामने औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत। घरेलू हिंसा करने वाला नीच मर्द, नाकारा बेटा, तू बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। देखते हैं तेरी कितनी ताकत है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाय राम, हाय राम। मामा, मत मारो, मत मारो। मामा, मां, तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? बेटा अशिक्षित तो मां का दोष। मैं तुम्हें सिखाऊं यह तो स्वाभाविक है। क्या तुम्हें आपत्ति है? जब तुमने मुझे बना दिया है तुम्हारी इस बदमाश की मां, तो मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी क्या होती है गहरी मां की ममता। मौसी, कृपया दया करें। अरे वो दुष्ट सफेद कमल आ गई। वह और मुरोंग किंग, ये सभी जियांग परिवार की भतीजियां हैं, क्योंकि मुरोंग जिन ने शेन युतांग से विवाह किया और राजकुमार की पत्नी बन गई, उसने जलन से भरकर अतांग मंदिर में जिन को जलाकर मार डालना चाहती थी, जो वहां घुटनों के बल बैठी थी, ताकि वह उचित कारण बता सके शेन युतांग के लिए दूसरी पत्नी लाना। लेकिन कौन जानता था कि मूल पत्नी जियांग भी उसी पूर्वजों के मंदिर में गई थी, लगभग उसके साथ ही जल गई। मूल किताब में मुरोंग यानर को डर था कि रहस्य खुल जाएगा, इसलिए उसने पहले ही दोष लगा दिया। सारा आरोप, सारा दोष मुरोंग किंग पर डाल दिया गया। उस पर आग लगाने का झूठा आरोप लगाया। मौसी, तुम युतांग भैया को मत मारो। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। अच्छा, बेटा, बेटा तुम इतने भोले क्यों हो? मां, क्या तुम पागल हो गई हो? यान एर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब भी मेरे सामने चिल्ला रही है, अब भी मेरे सामने बहस कर रही है। मैं महाराज धर्म और करुणा से राज चलाते हैं, माता पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। तुम मेरी अवज्ञा करने का साहस करती हो, यह तो बड़ा अधर्म है। मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं क्योंकि यह धर्म का मार्ग है। क्या तुम कानून को चुनौती देना चाहते हो? आज मां का स्वभाव इतना अजीब क्यों है? पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज रात सासू मां बहुत नाराज लग रही हैं, यहां तक कि युतांग को भी मारा। क्या अब मेरी बारी है? मुझे भी मारो। मूल कहानी में जियांग एक बुरी सास थी, मां का आदर नहीं था, पति और 3 बेटों के सामने डरती रहती थी, पर तीनों बहुओं पर बरस पड़ती थी। बड़े बेटे शेन युतांग चुपके से, यह मां को बिल्कुल भी नहीं समझता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, मुझे अच्छी तरह सिखाना होगा।
इस निकम्मे लड़के को। युतान भैया। माँ कोई बात नहीं, तुम मेरे कारण। मौसी जी को नाराज मत करो। माँ भले ही तुम बेटे से नाराज हो, लेकिन यान एर को मारना ठीक नहीं। यान एर ने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उसे वापस मारने दो। यान एर की हिम्मत नहीं। क्या आज जियांशी ने गलत दवा खा ली है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? बेटा तुम क्यों घुटने टेक रहे हो? उठो, तुम भी घुटने टेको। यान एर, तुम एक अविवाहित कन्या हो। दरवाजे से अंदर आते ही जीजाजी से लिपट गई, उनकी गोद में जा बैठी। यह कैसा व्यवहार है? चूंकि तुम्हारी माँ तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखा पाई, तो मैं उनकी जगह तुम्हें सिखाती हूँ। इंसान के लिए मर्यादा और लज्जा का पाठ। यह मेरी तरफ से तुम्हारे भले के लिए है। तुम भी यही कहोगे न? पहले दादी माँ हमेशा यान एर का ही साथ देती थीं। आज ऐसा क्यों है कि उनका साथ नहीं दे रही हैं? यान एर को अपनी गलती समझ आ गई है। यान एर मौसी की सीख हमेशा याद रखेगी। माँ बेटा ऐसा इंसान नहीं है। यान एर को अपनी सारी गलतियां मालूम हैं। तुम अब भी यहां बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, ये सब अव्यवस्थित बातें सामने भी नहीं आती। तुम्हारी मेरे सामने बहस करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। बीबी जी, मत लड़ो। हाँ वे वापस आ गए हैं। आ गए तो आ गए, डर किस बात का है? तुम्हारी यह हालत देखकर हाँ वे डर जाएंगे। मैं पहले आपको संवार लूं। मूल मालिक जियान बहुत सुंदर दिखने की चाहत रखती थी। वह हमेशा इस बात से डरती थी कि उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी और उनका पति उनसे घृणा करने लगेगा। इसलिए वह हर दिन बड़े शौक से सजती संवरती थी। बिना श्रृंगार के उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करती थी। जरूरत नहीं है। सुंदर दिखने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं मर्दों को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। यह शेन मूर्ख है। ऐसा क्यों लगता है कि मूल मालिक के साथ यादों में जो रूप था कुछ अलग सा है? महाराज महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मत जाइए, आप मत जाइए, हट जाओ। महाराज महाराज, कृपया राजकुमार को बचाइए। मौसी आग से व्यथित हैं। वे राजकुमार को मारना चाहती हैं। यह शिकायत करने का इतना घटिया तरीका है। मैं तुम्हें बेनकाब करने की भी परेशानी नहीं करूंगा। महोदया, आप लोग क्या कर रहे हैं? महाराज, आप बिल्कुल सही समय पर लौटे हैं। यहां आकर साथ सुनो। आज रात यह अग्नि मंदिर में आखिर हुआ क्या है? बाऊजवान, चाय लाओ। जी मालकिन। राजकुमार की पत्नी, आप लोग दीदी को दोष मत दो। दीदी ने जानबूझकर आग नहीं लगाई, बस मौसी ने उसे डांटा था। वह गुस्से में आ गई, इसलिए मोमबत्ती का स्टैंड गिरा दिया। उसका इरादा नहीं था मौसी को जलाने का, तो बिल्कुल नहीं। मां, वह तुम्हें मारना चाहती थी, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम्हारा दिल बहुत भला है। चुप रहो। मैंने तुम्हें बोलने को कहा था क्या? किंगर, तुम ही बताओ, यह सब क्या मामला है? मैं अकेली हूं। मूल जियांग हमेशा बहू को सताती थी। कोई आश्चर्य नहीं, मुरोंग किंग अपने लिए बहस करने की हिम्मत नहीं करती। मूल किताब के इस कहानी भाग में पूरा परिवार मुरोंग यानर के पक्ष में था। मुरोंग किंग अपनी सफाई नहीं दे पाई। उसे लकड़ी के शेड में 7 दिन तक बंद रखा गया। वह लगभग भूख से मर ही गई थी। किंग बेटी, डरो मत। तुम्हें बस सच बोलना है। आज मां तुम्हारे लिए न्याय करेगी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? सास मां मेरी तरफ कैसे बोल सकती हैं? मां, मैंने पहले ही पूछ लिया है। यह जहरीली औरत ने ही आग लगाई है। फिर से आवाज लगाओ।
लेकिन शेम युतांग, किंगर तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे दो बोल क्यों नहीं बोलने देते? अदालत में मुकदमा चलता है तो अपराधी को बचाव का मौका भी मिलता है, लेकिन तुम तो बस होंठ ऊपर नीचे हिलाए और उस पर इल्जाम लगा दिया। क्या तुम कोई न्यायाधीश हो? मर्द इतना बेवकूफ हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख और अंधा दोनों नहीं हो सकता। शायद सास मां वास्तव में मेरा साथ देंगी। उस समय मैं पूजा घर में सजा के तौर पर घुटने टेके थी। मां ने सचमुच अंदर आकर मैं सफाई देना चाहता था, पर मां का दिल अचानक बीमार पड़ गया और वे बेहोश हो गईं। मैं मदद ढूंढने दौड़ा। कौन जानता था कि आंगन से बाहर निकलते ही पूजा घर में आग लग गई। मुझे लौटकर लोगों को बचाना पड़ा। आग बहुत भयंकर थी। मैं मां के शरीर को घसीट रहा था, अभी आंगन से बाहर निकला कि बेहोश हो गया। बकवास बंद करो, यह तो साफ हमारी मालकिन है जिन्होंने मालकिन को बचाया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने बचाया? चुनताओ, चुप रहो। बिटिया, मैं बस यह देख नहीं सकती कि वे ऐसा करें। तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं बस यह देख नहीं सकती कि वे ऐसा करें। तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। अगर तुम नहीं चाहते कि वह बोले, जैसे ही वह पहला शब्द कहे तुम उसे रोक देना। जब तक दूसरे लोग बात पूरी नहीं कर लेते तब तक तुम बोलना शुरू कर देते हो, एक दूसरे का साथ देते हुए। यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? मौसी, यह मेरी बेटी यान की अनुशासनहीनता है। मां, यह सचमुच यान की ही गलती है। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें आग से बाहर निकाला था। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? यह जहरीली औरत जिम्मेदारी से डर गई है, इसलिए झूठ बोल रही है। पिताजी, मां का दिमाग खराब हो गया है। आपको यान के लिए न्याय करना होगा। मैं चिंताओं के अलावा क्या कोई और गवाह है? राजकुमारी, जब मैं मंदिर में आग बुझाने गया तो मैंने वास्तव में नौकरानी को देखा, राजकुमारी को अपनी पीठ पर ले जाते हुए। बड़ी आग से बाहर निकलो, तुमने साफ देख लिया है। अगर झूठ बोला तो घर के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। राजकुमारी हमेशा से अलोकप्रिय रही हैं। महारानी भी केवल अपने पति का और बेटे का मूड देखती हैं, और राजा तो इन छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। ये सब लोग कुछ अजीब हैं। युतांग भैया, असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी कहती हैं कि उन्होंने चाची को बचाया था, तो मान लेते हैं कि उन्होंने ही किया। बस बचा लिया, इतना ही काफी है। बस चाची सही सलामत हो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं, ऐसा करने से तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ेगा। कई साल पुरानी लोंगजिंग चाय है। हरी चाय ने जान पकड़ ली है क्या? दाइमा वांग, अगर तुम सच नहीं बताओगी, राजकुमार की आत्मा, यह लोंडी राक्षसी सबको अपनी ओर खींच लेती है। अगर तुम्हारी वजह से किसी निर्दोष को दोषी ठहराया गया तो इसका दोष तुम सह पाओगे। इस दास की हिम्मत नहीं। जब यह दास वहां पहुंचा तब तक मालकिन को बचा लिया गया था। केवल मालकिन और तीसरी कुमारी मुरोंग पास थीं, राजकुमारी से दूर थीं। इस बूढ़ी दासी को नहीं पता किसने बचाया। हे मालकिन, आपने अभी कहा था, खुद देखा। यह मुरोंग यानर मुझे आग से बाहर खींच लाई। अब कहते हो साफ देखा नहीं। आखिर मुझे बचाया किसने था? तुम्हारे मुंह में अब भी एक सच्ची बात है। माताश्री, क्रोध शांत करें। इस बूढ़ी दासी ने खुद तो नहीं देखा, तुम्हें बचाया किसने था। यह बात इस बूढ़ी ने दूसरों से सुनी थी। अब जब मैं ध्यान से सोचता हूं तो केवल मालकिन और युवरानी के शरीर पर जलने के निशान हैं। तीसरी कुमारी मुरोंग के शरीर पर नहीं हैं। हो सकता है कि युवरानी ने पहले मालकिन को बचाया हो। तीसरी कुमारी मुरोंग बाद में पहुंची थी, इसलिए महारानी को बचाने वाली शायद राजकुमारी ही थी। धन्य है तेरी बुद्धि दास। मुझे भी यही लगता है। यह यानर बिल्कुल साफ सुथरी है। उस पर धुएं का एक निशान भी नहीं है। लगता नहीं आग में से निकली है। युतांग, तुम क्या सोचते हो? क्यानर ने मुझे खुद बताया, वह जान जोखिम में डालकर तुम्हें आग से बचाकर लाई। क्यानर हमेशा सच्ची रही है। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। राजकुमार, कृपया न्याय करें। मेरी छोटी मालकिन, यह उस बाहरी चोगे की वजह से है, इसलिए ज्यादा धूल नहीं लगी। क्या सच में?
मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? वह चोगा कहाँ था? दरअसल वह तो आग में जलकर खाक हो गया था। मेरी बिटिया ने मालकिन की जान बचाई। मालकिन को हम पर तरस न आए तो भी ठीक था, पर यह कहना कि किसी और ने बचाया। मां, यह दासी बदतमीजी से बोल रही है। तुम जाकर इसे कुछ शिष्टाचार सिखाओ। जी। दासी, हाउस ऑफ मार्कवेस की मुख्य महिला, तुम्हारी यह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने फिर गप्पे फैलाई, सच को झूठ बताया, तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। यह चुनताओ, किताब पढ़ते समय ही मैं उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मुरुंग यानर तो निश्चित रूप से घृणित है, लेकिन बहुत सारे काम। अगर चुनताओ न होती, पीछे से सलाह न देती, तो वह कुछ भी न कर पाती। अब तो हिम्मत करके मेरे सामने उछल कूद मचा रही है। मां चुनताओ केवल स्वामी के प्रति अत्यधिक निष्ठावान हैं, इसलिए शब्द अनुचित हो गए। बस दो चार डांटरपट से काम चला लो, बस दो चार डांटरपट से समझौता कर लो। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? वांग मम्मी तुम्हारी गवाह हैं। किंग ने ही मुझे बचाया था। तुम इस जान बचाने के एहसान को मुरुंग यानर के नाम लिखवाना चाहते हो क्या? जिंग और यान, जिंग और मां, आखिर तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हारा यह दिल अगर नहीं चाहिए, तो कुत्ते को खिला दो। पिताजी, युतांग भैया, भैया, चूंकि मौसी दीदी का पक्ष ले रही हैं, तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए। कहीं मौसी नाराज न हो जाएं, और राजकुमार को भी परेशानी हो। जियांग वान निंग यह मूर्ख इतनी उदंडता दिखा रही है, क्या राजकुमार उसे सहन कर पाएंगे? तुम्हारी मां ने ठीक ही डांटा। जब आग चिन्हने नहीं लगाई, तो फिर आग लगाने वाला कोई और ही है। मां, तुम ठीक तो हो? मां, मां को सर्दी खांसी ठीक नहीं हुई है, और आज रात इतनी उथल पुथल भी हो गई। उसका शरीर अब सहन नहीं कर पा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह कमजोरी है, यह सब बनावटी है। पिताजी, आप जल्दी देखिए, मां की समझ भ्रष्ट हो गई है। आप जल्दी यान के लिए न्याय करिए। शीघ्र ही रात गहरा रही है, अन्यथा तुम्हारे मर्द को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? चाहे युतांग और यानेर सहन कर ही लें, तुम और छिंदर को भी आराम की जरूरत है। देखो, छिंदर तो पूरी रात भटकती रही। दफा हो जाओ सब यहां से, जल्दी निकलो यहां से, बाहर जाओ बाहर। यह मूल लेखक की गलती है, उसने बहुत अस्तव्यस्त लिखा था। इस भाग में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया मुरुंग यानर के आगजनी के सबूत। कोई बात नहीं, आगे बहुत मौके मिलेंगे उन्हें सबक सिखाने का। यह शेन मूर्ख नकारा नहीं जा सकता। वाकई सुंदर चेहरा है, शानदार व्यक्तित्व है। मूल किताब में क्या यह आदमी बेरहम और कृतघ्न नहीं है? अरे क्या महोदया, कहीं चोट तो नहीं आई? क्या? अच्छा है कि कुछ बड़ी बात नहीं हुई। अरे वह तो अच्छी बात है। अगर मैंने मूल कहानी न पढ़ी होती, तो नहीं जान पाती कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। बाद में उसने मुझे तलाक भी दे दिया। शायद मैं सचमुच उसकी सुंदरता में फंस जाती। हम बूढ़ा धोखेबाज, सुंदर होने से कुछ नहीं होता। ओए, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? बीबी जी, मैं वापस आकर रहना चाहता हूं। नहीं हो सकता, यह तो भूत का साया है। वह मुझे छूना चाह रहा था। मेरा मतलब यह है, वे मुझसे कई सालों से अलग रहते हैं। मैंने यहां कोई तैयारी नहीं की है। वे की चीजें। कोई बात नहीं बीबी जी, आने वाले कल लंबे हैं। लिंग जी, बीबी जी का अच्छे से ख्याल रखना। अगर कोई जरूरी बात हो, अध्ययन कक्ष में आकर मुझसे मिलो। जी हुजूर। कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या यही है सामंती समाज का भ्रष्ट जीवन?
मैं भी तो गुलामी से मुक्त हो गया हूं। बुरा नहीं है, सच में बहुत अच्छा है। महारानी, राजकुमार ने आपको दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है। ठीक है। यह राज परिवार की मुखिया बहुत आराम से रह रही है। अगर ये मूर्ख बेटे न होते तो और आरामदायक हो जाएगा। चलो। इन सालों में सीमा पर शांति नहीं रही। शेन यान सीमा की रक्षा करते हैं। वे शायद ही कभी राजधानी लौटते हैं। महल में उनके दिन बहुत कम हैं। पिछली बार से मेरे पिछले शरीर ने दूसरों के बहकावे में आकर उससे झगड़ा हुआ था। वह अध्ययन कक्ष में जा बसा। कल रात वापस आने की बात कैसे सोची? बता, वह दुष्ट पुरुष कौन है? दुराचारी, तू मरना चाहता है क्या? छिंग, क्या किया तुमने? तुम उसे इस तरह मार डालोगे? आम दिनों में मां के खांसने भर से तुम घबरा जाते थे। अब बहू को मारते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। मां, तुम ठीक समय पर आ गई। बताओ, कौन सा मर्द देख सकता है अपनी पत्नी मेरे पीठ पीछे किसी और से संबंध रखती है और उस बेइज्जत का बच्चा भी पैदा कर रही है? क्या? मैंने नहीं किया। किंदर गर्भवती है। उसकी कोई मां नहीं है। मैंने सच में किसी और से संबंध नहीं रखा। मैं जानती हूं, डरो मत। मैं तो जानती हूं। यह कहानी का हिस्सा मुरोंग यानर ही है। मां बेटी और वह डॉक्टर मुरोंग जिन पर झूठा आरोप लगाते हैं। बस यह जल्दी कैसे हो गया? क्या कल रात की वजह से? मैंने मुरोंग जिन को बचा लिया। कहानी की दिशा बदल गई है। चचेरी बहन, तुम बाहरी लोगों की इतनी फिक्र क्यों करती हो? अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं, उसकी इज्जत की भी नहीं सोचती। यह है मिसेज लिव, असली शरीर की दूर की चचेरी बहन, जिनकी मुख्य माता मुरोंग की असली मां हाउस ऑफ मार्क्विस आ गई, बिना हटे जमी रही, हर तरफ उपद्रव मचाती रही। असली स्वामी के संरक्षण में। बिल्कुल ऐसे खुद को समझने लगी, अब तो हवेली की मालकिन बन गई हो। दीदी, तुम्हारा चेहरा कैसा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया है। अगर हवेली के मालिक ने देख लिया तो बुरा मान जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस जाकर मेकअप ठीक कर लेना चाहिए। दीदी, तुम्हारा और राजकुमार का रिश्ता पहले से ही ठीक नहीं है। अगर अब सजना संवरना भी छोड़ दिया। मां, कुशल तो हूं न? मां, ये आप क्या कर रही हैं? लियो ने मेरा अपमान किया है। वह जानबूझकर मेरी बुराई चाहती है। वह खुद ही गिर गई, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। चचेरी बहन, मैंने नहीं किया। तुम बेगुनाह पर इल्जाम मत लगाओ। राजकुमार, बेगम साहिबा, मैं गवाही देता हूं मालकिन, मैं गवाही देता हूं मालकिन, सच में नहीं किया। उसने कहा मेरा चेहरा मुर्दे जैसा सफेद है। क्या यह मेरी मौत की कामना नहीं है? मौसी, यह निश्चित ही एक गलतफहमी है। मां का निश्चित ही ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर उसका क्या मतलब था? यह नीच औरत, तुम इतनी चालाक कैसे हो गई? दीदी, मेरा इरादा अच्छा है। मुझे डर है कि तुम उस बेशर्म नीच औरत के चंगुल में फंस जाओगी। घबराहट में मैंने गलत शब्द कह दिए। सारी गलती मेरी है। यह अच्छा इरादा है या बेवकूफी, मैं खुद समझ सकती हूं। छिंगेर, मेरे पास आकर बैठो। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी उधम मचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और तो बिल्कुल कोई नहीं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। धन्यवाद माताजी। मां, तुम उसके झांसे में मत आना। अभी खाने की गंध से उसका जी मिचलाने लगा। मैंने डॉक्टर झांग को बुलाकर उसकी नब्ज देखवाई। कहा कि वह 2 महीने से गर्भवती है। पर मैं तो अभी महल लौटा हूं, महीने भर ही हुआ है।
वह हरामी बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मां, मैं बेकसूर हूं। अगर इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आई तो मैं अपना सिर फोड़कर मर जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं सहने दूंगी। मां, फिर से मत घुटने टेको, जल्दी बैठ जाओ। डॉक्टर झांग कहाँ हैं? महारानी, युवराज पत्नी 2 महीने से गर्भवती हैं और पिछले महीने उन्होंने मुझसे मेहंदी मांगी थी। यह मेहंदी गर्भपात की तेज दवा है। माताजी, मुरोंग किंग, साफ दिख रहा है कि उन्हें अपना गलत संबंध उजागर होने का डर है। वे चुपके से गर्भपात कराने की योजना बना रही हैं। आज खाने की गंध सूंघकर उनकी चाल सामने आ गई, तभी मुझे पता चला। महाराज, मालकिन और राजकुमार फिर से झगड़ रहे हैं। मिसेस मुरोंग को भी मारा है। क्या आप चाहेंगे वहां जाकर देख लें? मिसेस के लिए जेड ड्यू क्रीम का डिब्बा ले जाओ, कहीं मिसेस का हाथ सूज न जाए। अरे, आह, हाय। डॉक्टर झांग, आप राजकुमार को इस तरह भड़का रहे हैं। आपका क्या इरादा है? महोदया, सावधान रहें। मेरा राजकुमारी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उन पर झूठा आरोप क्यों लगाऊंगा? मैं तो बस राजकुमार से सच कह रही हूं। क्या सच्चाई का ऐसा खुलासा है? क्या तुम जानते हो, सिर्फ तुम्हारी खोखली बातों से 2 लोगों की जान जा सकती है। यह तो बिना खून बहाए हत्या है। महारानी, भले ही तुम राजकुमारी की रक्षा करना चाहो, पर राजकुमारी को 2 महीने से गर्भ है। यह तो सच है। बिल्कुल सही, चाची की बेटी। यह घर का भेदी लंका ढाए। यह मामला बहुत बड़ा हो गया है, सबके लिए अच्छा नहीं है। मेरी राय में बस जिंदर के पेट में पल रहे उस हरामी बच्चे को गिरवा दो, उसे एक सबक सिखाओ, तो यह मामला खत्म हो जाएगा। मां, मैंने वाकई किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरा बच्चा निर्दोष है। मेरी अपनी कोई चिंता नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरे बच्चे को मत मारो। मुरोंग किंग, तुम अब भी नाटक कर रही हो, तुम अब भी नाटक कर रही हो, उस हरामी की रक्षा कर रही हो। तुम फिर से क्यों घुटने टेक रही हो? उठो। डॉक्टर झांग, तुमने राजकुमारी के बारे में कहा, पिछले महीने से वह गर्भवती है और तुमसे मेहंदी के फूल मांगे थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने पिछले महीने राजकुमारी को जो नुस्खा दिया था, राजकुमारी और उनकी पत्नी ने जिसे भेजा था, वह केसर जो दवा की दुकान से खरीदी गई थी, वही सबूत है। अगर ऐसा है तो बहन की मासूमियत साबित करने के लिए हमें किसी को ढूंढना होगा। तलाशी लेने के लिए बहन और शिंग एर के कमरे की जल्दी जाकर मेरे लिए तलाशी लो। रुको। राजकुमारी के कक्ष की। क्या तुम्हारी मर्जी से ही उसकी तलाशी ली जा सकती है? शिंगर की दवा की पर्ची और दवा बनाने की जड़ी बूटियां हमेशा शिंगर के पास ही रहती हैं। जाकर उसके कमरे की तलाशी लो। और एक बात, युतांग, अपने आदमियों को तलाशी लेने भेजो। बाकी सब यहीं रुको, कोई भी नहीं जा सकता। जी माताजी। अभी जाओ, जल्दी करो। जी। राजकुमार, मुझे नहीं मिला। वैद्य जान ने जिस नुस्खे की बात की थी, लाल फूल भी नहीं मिला। यह कैसे नहीं हो सकता? तुम अपने सिर पर सींग रखना चाहते हो क्या? ऐसा है? यह कैसे संभव है? डॉक्टर झांग ने कहा था, अपनी पत्नी की तुलना में तुम तो बल्कि एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करते हो। छिंग के लिए तुम जैसा पति पाना सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या मैंने सच में छिंग पर झूठा आरोप लगाया? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? निश्चित रूप से यही नौकर है। ठीक से तलाशी नहीं ली। आ गए, आ गए, आखिरकार आ गए। कल तुम लोगों को ठीक से सजा नहीं दे पाया। सचमुच मैं बहुत बेचैन हो गया था। आज
देखता हूं कैसे तुम सबको एक साथ पकड़ता हूं। मैंने अभी कहा था, कोई भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें बताता हूं। क्यों? किंडर के कमरे में लाल फूल नहीं मिले, क्योंकि यह लाल फूल कमरे में है ही नहीं। और चुनताओं के शरीर पर नौकरानी लिन, चुनताओं की तलाशी लो। हमारे अंधे राजकुमार को बुलाओ। साफ देखने दो। जी मालकिन। जी मालकिन। तुम क्या कर रही हो? यह ले आ। यह यह क्या हो रहा है? अरे मूर्ख, क्या यह समझना मुश्किल है? कोई इन दो चीजों को लेना चाहता है, जिंगर को बदनाम करने के लिए। बस चिंताओं को कमरे की तलाशी लेने दो, फिर इन दो चीजों को छुपाकर रख दो, फिर ढूंढ करके बरामद कर लेना। तब वह छिंग और उसके पेट का बच्चा जीवन भर के लिए कलंकित रहेंगे। यह दवा की पर्ची और जड़ी बूटियां सब मैं खुद इस्तेमाल करती हूं, बस संयोग से हैं। तुम मुरुंग परिवार की नौकरानी वाकई बिल्कुल अनुशासनहीन हो। मालकिन के पूछने पर ही जवाब देना, फिर से बीच में बोलने की हिम्मत की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मालकिन। उत्तर। चिंताओ, तुम कहते हो यह चीज तुम्हारी अपनी है। कितना संयोग है। इसमें जो बातें लिखी हैं वे डॉक्टर झांग के कहने जैसी ही हैं। क्या तुम समझते हो मैं युतांग जैसा मूर्ख हूं? चिंताओ, यह तुम्हें कहां से मिला? राजकुमार, मैं निर्दोष हूं हुजूर, बेकसूर हूं। यह चीज आपके पास से मिली है। अब आपकी सफाई नहीं सुनी जाएगी। सच सच बता दो, आखिर किसने भेजा है तुम्हें? आपकी ही बेगम साहिबा ने। फिर तो तुम्हारी मालकिन ही है। चिंताओ, राजकुमारी पर लगे इस झूठे आरोप का तुम अकेले दोष नहीं उठा सकती। अन्याय है मालकिन। मैं सच में नहीं जानती ये सब चीजें यह मेरे साथ कैसे हुआ। अरे दुष्ट नौकरानी, भले ही तुझे पता हो कि युतांग यानर से प्यार करता है, तू किंडर को बर्बाद क्यों कर रही है? युतांग भैया, मैं सच में नहीं जानती थी। वह चुनताओ थी, वह अपनी मनमानी करती है। यान एर, मां एर, मैं मूर्ख नहीं हूं। महोदया, मुझे अचानक याद आया, घर में कुछ काम बाकी है। मैं अब विदा लेता हूं। डॉक्टर झांग कृपया रुकिए। चूंकि यह नौकरानी कबूल नहीं कर रही है तो उसे तब तक पीटो जब तक वह सच न बोल दे। डॉक्टर झांग के लिए एक कुर्सी लाओ, उन्हें बैठने दो और ध्यान से देखने दो। यह नौकरानी अगर बेहोश हो गई तो उसे इंजेक्शन लगा देना। अगर गलती से मार दिया तो यह जान डॉक्टर झांग के सिर होगी। बीबी जी, यह तो बीबी जी, इस दासी पर झूठा आरोप है। इन दोनों की पूछताछ करो। अभी कुछ और समय चाहिए। छिंदर गर्भवती है। माताजी के साथ विश्राम करने जाओ। यूतान भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सच में मैंने नहीं किया। जब तक यह मामला पूरी तरह जांच करके ही बोलो।
मुझे और काम है, पहले चलता हूं। मां, अब क्या करें? चुनताओं के परिवार वाले अभी भी हमारे मुरुंग हवेली में हैं। वह सच बोलने की हिम्मत कैसे करेगी? लेकिन यह जियांग वाननिंग आज बहुत अजीब है, पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। आसानी से बहलाने वाली, आसानी से बहलाने वाली। मुझे आगे की योजना सोचनी होगी, नहीं तो तुम्हारी हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी, फिर तो कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मेरी प्यारी बहू, मां की एक बात मान लो, हम औरतों को प्यार के पीछे दीवाना कभी नहीं बनना चाहिए। मां, यह प्यार का दीवानापन क्या होता है? प्यार का दीवानापन यह होता है, एक औरत अपना सब कुछ एक आदमी पर टिका देती है, 3 आदमियों पर टिका देती है, लेकिन जब यह आदमी इस औरत से ऊब जाता है तो इस औरत की दुनिया एक पल में ढह जाती है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। हम औरतें अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं किसी मर्द की गुलाम बनना, समझी? हाँ? चिंग चिंग। चिंग मैं अगर कुछ कहना है तो कहो, अगर गोली छोड़नी है तो छोड़ो। इतना बड़ा आदमी आधे दिन में एक गोली भी नहीं छोड़ पाता। क्या तुम अब भी मुझे हर बार हरामी ही कहोगे? मां, बस करो। बेटा अपनी गलती मानता है। आज जो हुआ वह मेरी गलती थी जिंगजिंग, इसी वजह से उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। बेटा बेटा भी अनजाने में ऐसा कर बैठा। किंकी गर्भवती है। मैं कितना खुश हूं समझ नहीं सकते। अगर चुनताओं न होती, जानबूझकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती, तो मैं कभी न करती अपने ही खून से जन्मे बच्चे को नकारना। रुको, क्या मतलब चुनताओं ने जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाया? क्या यह उसने नहीं किया? क्या यह मालिक के आदेश से हुआ है? मुझे पता है वे मां और बेटी दोनों इससे बच नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है यह लियूशी ने किया होगा। मां जी, वो पहले वो इतने दयालु व्यक्ति, जरूर फंसाया गया होगा। शेन युतांग, अगर तुम और मुरोंग यानर एक दूसरे से प्यार करते हो तो क्यों न हम अलग हो जाएं? मैं जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा बेकसूर है। मैं थोड़ा कष्ट सह लूंगी, पर इस बार वो चाहती हैं मेरे बच्चे की जान। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूं, बस तुम भी मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिरकार तुमने खुद को संभाल लिया। तलाक मुझे नहीं चाहिए। जिंग, इस मामले में मैं तुम्हारे प्रति गलत था, लेकिन यांग बचपन से ही मेरे साथ उसकी सगाई थी। अगर तुमने उस दिन दवा नहीं दी होती मेरे साथ एक रात बिताने के बाद, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता तुमसे शादी करके। मेरा अनुमान है वह मुझसे बहुत प्यार करती होगी। किंगर, तुम पहले से ही राजकुमार की पत्नी हो, पर मुझे उससे शर्म आती है। यह बात मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं तुम्हारी क्षमा याचना करता हूं। तुम्हें कितनी बार कहूं तब तुम विश्वास करोगे? मैंने तुम्हें दवा नहीं दी थी। छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मां, मैं चलता हूं। दवा मुरोंग यानर ने डाली थी, यह मूर्ख। अगली बार सोच समझकर बोलना। मां, वह तलाक चाहती है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या उसे अपना बाकी जीवन अकेले बच्चे के साथ बिताना चाहिए? तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति को ठीक होने पर भी लार टपकती रहेगी। मेरा अब कौन सा मुख बचा है कि मैं उसे रोकूं या भेजूं? हमारे हाउस ऑफ हॉ का मान तुमने पूरी तरह धूल में मिला दिया है। तुम चिंता मत करो, भले ही तुम दोनों का तलाक हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे के साथ हमारा हाउस ऑफ हॉ उन दोनों का पालन पोषण कर सकता है। लार टपक रही है।
माँ मुझे बीमार कहकर डांट रही हैं? क्या तुम थक गई हो? गुस्सा शांत हो गया। उसे कैसे पता चला कि मैं नाराज हूं? सही कहा, हवेली में इतनी बड़ी घटना हुई है। वह कैसे नहीं जानता होगा? कहीं मुझसे परेशानी तो नहीं खड़ी करेगा? हमारा वह बड़ा बेटा वाकई में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। महोदया, चुनताओ क्या कह रही है? पहचानने से भी इनकार कर देती है। मुरोंग यानर और लियूशी केवल यही कहती है कि वह खुद राजकुमारी से सहन नहीं कर पाती, इसलिए तो अपनी मनमानी करना। क्या? मूल कहानी का यह हिस्सा मूल किताब में मुरोंग यानर की चाल सफल हो जाती। मुरोंग किंग पर झूठा आरोप लगता और उसका बच्चा मर जाता। अब मैंने कहानी की दिशा बदल दी है, पर इससे एक नई समस्या पैदा हो गई है। चुनताओं ने स्वीकार नहीं किया। क्या कारण है? क्या उनके हाथ में कोई राज है? मालिन, तुम चुपके से जांच करवाओ चुनताओं की पृष्ठभूमि की। देखो उनके परिवार में कोई और सदस्य भी हैं क्या? मुरोंग परिवार के लिए काम करना। यह हाउये हैं। महोदया, कृपया शांत रहें। अपने स्वास्थ्य को क्षति न पहुंचाएं। क्या हाउये के पास कोई अच्छा उपाय है? अगर महोदया को आवश्यकता हो, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं। वह मेरी मदद करना चाहता है। हाउये को राजनीति का लंबा अनुभव है। उन्हें नियंत्रित करने का तरीका जोर मिलेगा, है ना? तो क्या बीबी जी ने सुना है? भ्रष्ट अधिकारी चालाक होते हैं, तो ईमानदार अधिकारी और भी धूर्त हो गया। युतांग भैया, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में नहीं जानता था। मां, मैं जानता हूं यह सब चुनताओं की गलती है, लेकिन किंग अब मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता उसकी भावनाओं को। मैं समझती हूं युतांग भैया, हम दोनों आखिरकार भाग्य में नहीं था। मार कुछ और नहीं चाहती, बस यही आशा है। बस दूर से तुम्हें देख लूं, इतना ही काफी है। मैं जानता हूं, मैं ही तुमसे गलती कर बैठा। पहुंच गए हो तो अंदर आकर बैठ जाओ। दरवाजे पर इस तरह खड़े होकर क्या कर रहे हो? जी, अब जब सब लोग आ चुके हैं, तो भोजन शुरू करते हैं। भाभी जी, तुम भी ना अच्छी तरह जानती हो कि हुजूर केकड़े की मलाई वाले शेर के सिर के कोफ्ते पसंद करते हैं, फिर भी इतनी दूर रखा। इस पकवान को हुजूर के सामने ले जाओ। जी, वापस ले जाओ। हुजूर को यह पकवान पसंद नहीं है। दीदी, क्या तुम्हें गलत याद है? यह पकवान लेकिन हुजूर को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुम्हें गलत याद है। राजकुमार अब अपनी पसंद बदल चुके हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं। क्या यह सच है? महारानी सही कहती हैं, मुझे अब तीखे व्यंजनों का शौक हो गया है। शेर के सिर वाली डिश से मैं पहले ही ऊब चुका हूं। हटा दो। वे क्यों उस तरफ जियांग वानिंग की बात कर रहे हैं? पहले तो हुए उससे ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बल्कि मुझसे ज्यादा दिल की बात करते थे।
आज क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं जियान वानिंग ने कोई चाल चली है? ऐसा नहीं हो सकता। जियान वानिंग का दिमाग तो घासफूस जैसा है, पूरा का पूरा मूर्ख। बस मुझसे सुंदर दिखती है, बाकी हर बात में मुझसे कहां बराबरी कर सकती है। यह रईस घराने की मालकिन बनने का काम वह कर पाएगी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जबकि मार्किस पहले तो वह पहले से ही मुझसे आंखें चुरा रही है। नहीं, मैं उसे फिर से उभरने नहीं दूंगा। हाउए, तो यह मसालेदार खरगोश का व्यंजन हाउए को पसंद आएगा, है ना? खाना है तो बस खाना खाओ। तुम यहां यह नाटक क्यों कर रहे हो? दीदी, आप मराठा सरदार के सामने इतना जिद क्यों कर रही हैं? सरदार बाहर पूरा दिन मेहनत करके आए हैं। बड़ी मुश्किल से वो घर आराम से खाना खाना चाहते हैं। आप ऐसा हंगामा कर रही हैं। क्या यह हमारे राजकुमार को खाना भी चैन से नहीं खाने देगा? राजकुमार मेरे पति हैं, आपकी चिंता करने की क्या जरूरत है? पहले तो आपने कहा था आपके घर में आग लग गई थी, मकान फिर से बनाने की जरूरत है। मैंने सोचा हम सब रिश्तेदार हैं, मैंने तुम्हें और यान एयर को यहां रहने के लिए बुलाया था। पर यहां रहते रहते तुम्हें अपने पति का नाम भी भूल गई। दीदी, यह तो गलत आरोप है। मैं तो बस यहां मेहमान बनकर रह रही हूं। शायद आपको तकलीफ हो रही है। अभी कुछ मेहनत करने का सोचा था। हुजूर और यातान का ख्याल रखना। दीदी की चिंता कम करना। अगर दीदी सोचे कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, हाँ, तुमने सचमुच अच्छा काम नहीं किया। तुम्हारा मुरोंग परिवार राजधानी में क्या एक और आंगन नहीं है? हाल ही में छिन का स्वास्थ्य भी कमजोर है। हम तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते। तुम अपना सामान समेट लो, वहां चले जाओ। यह माँ, बस ऐसे ही निकाल देते हो क्या? वो तुम्हारी अपनी बहन है। इसके अलावा बेटे की बीमारी अभी ठीक भी नहीं हुई। बेहतर होगा एक बार फिर मां की अवज्ञा करके देखना। अरे बाप रे, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। यह अवज्ञाकारी बेटा, मैं देर से आया। मैं एक दिन इस नालायक बेटे के कारण मर जाऊंगा। हर दिन या तो आग लगती है या झगड़ा होता है। क्या यह उन दोनों के कारण है? इस हवेली में रह रही हैं, मेरी उम्र कम कर रही हैं। मालिन, कुछ और लोगों को साथ ले लो, उनका सामान बांध दो। यह हाउस ऑफ मार्क्विस शायद अब उनके लिए जगह नहीं है। जी, अरे बाप रे, अहंकारी बेटा। भैया युतांग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम हमें क्यों भगा रहे हो? मां हाल में थोड़ी चिड़चिड़ी हैं। मैं उन्हें समझाता हूं। छिंगेर, मुंह तक आया खाना उड़ गया। मैं यकीन नहीं कर सकती। महाराज पितृभक्ति को महत्व देते हैं। पितृभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। मैं उसकी सौतेली मां, मैं उसकी वास्तविक माता। अगर मुरोंग किंग को अभक्ति का दोषी ठहराया जाए, देखती हूं वे कैसे निपटती हैं। वे अभी मुरोंग किंग के गर्भवती होने को महत्व दिया जाता है। मुरोंग किंग को नियंत्रण में ले लिया, इसका मतलब पूरे हाउस ऑफ हाउ को नियंत्रण में लेना है। पहुंच गए हैं। मालकिन थक गई हैं। नहीं थकी। क्या यह तय नहीं हुआ था कि एक नाटक करेंगे? मुझे बहुत मजा आया अभिनय करने में। आखिरकार इन दोनों धोखेबाजों को बाहर निकाल सकी।
हुजूर, चुनताओं के पिता और भाई मुरुंग परिवार की पुरानी हवेली में मरम्मत कर रहे थे। मैंने रातों रात लोग भेजकर उन्हें बंधक बना लिया। चुनताओं ने लोगों को देखा, तुरंत कबूल कर लिया। यह उसका इकरारनामा है। माँ जी, तुम जाकर छिंग को बुला लाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। जी मालकिन। हाँ राम। अरे तू यह नीच दासी, तुझमें इतनी हिम्मत किसने भरी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे? स्वाभाविक रूप से हमारी मालकिन ने मुझे यह हिम्मत दी है। हाँ राम, मैंने कौन सा पाप किया था? मेहनत से पाली बेटी ऐसी हुई। यह एक कृतघ्न व्यक्ति निकला। मैं तो बस उसके हवेली में कुछ दिन अधिक ठहर गया था और वह मुझसे घृणा करने लगी। क्या वह चाहती है कि मैं उसकी धाय मां मर जाऊं? यह हवेली बाहर से तो शानदार दिखती है, पर अंदर से इतनी कंजूस है। राजकुमार की पत्नी सौतेली मां के साथ ऐसा व्यवहार। यह जियांग वान मिंग आमतौर पर अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करती है और मुरोंग किंग के गर्भपात से डरती है। वह मुझसे जरूर मदद मांगेगी। आओ 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 आओ, सब लोग आकर देखो, साल का सबसे बड़ा नाटक शुरू हो रहा है। आए नजर डालें, जाएं नजर डालें। आओ सभी लोग इसे देखो। माँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अब बेकार की बहस मत करो। क्या बात है? चलो घर जाकर बात करते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत गुस्से में हो और खाना भी कम खा रही हो। फिर से यहां बेवकूफी कर रही हो। माँ, मौसी और यान एर, ये भी तुम्हारे मायके के रिश्तेदार हैं। हम इतने बड़े घराने के लोग हैं, इस तरह किसी को भगाना ठीक नहीं है। वे सब इतनी बेशर्म हो गई हैं। तुम अभी भी यहाँ शिष्टाचार की बात कर रहे हो। मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, क्या मुझे उसकी धौंस सहनी चाहिए? किंग, भले ही तुम्हें गर्भ का ध्यान रखना है, तुम अपनी मुख्य माता को घर से नहीं निकाल सकती। तुम जल्दी से माँ को समझाओ। अगर तुम पर अवज्ञाकारी होने का आरोप लगा तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रख पाएंगे? प्रतिष्ठा? मेरी भी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मेरी माँ और बहन हैं। मैंने ही सासू माँ से विनती की थी कि उन्हें हवेली में अस्थायी ठहरने दिया जाए, परंतु इन 2 महीनों से वे न केवल हवेली में रह रही हैं, मुफ्त खाती पीती और हुक्म चलाती हैं। अतिथि व्यवहार का कोई भाव नहीं, बल्कि उन्होंने चोरी भी की है। सासू माँ के कीमती गहने, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। ऐसी माँ मिली है। यह राजकुमारी तो बहुत बदकिस्मत है। कोई आश्चर्य नहीं, हवेली से बाहर फेंक दी गई। हाँ, यह हाव की पत्नी भी बड़ी सहनशील है। ऐसे लालची परजीवी से सामना होने पर वह 2 महीने से भी ज्यादा समय तक सहन कर सकी। अगर मैं होती तो एक दिन भी नहीं झेल पाती। वाई, तू नीच औरत, क्या बकवास बोल रही है? मैंने कब हाउस ऑफ मार्किस की चीजें चुराई? मेरी वो सारी चीजें साफ तौर पर तुम्हारी सास ने मुझे दी थीं। लियूशी ने शुरू में मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बनाया। उसने उसे बहुत सारी चीजें दी, इससे उसकी इच्छाएं बढ़ गईं और उसका दिल भी बड़ा हो गया। अब वह हाउस ऑफ हॉ को अपना घर समझती है। जब भी कोई अच्छी चीज देखती है वह बिना हिचक उसे ले लेती है। इन सब के बीच का यह उलझा हिसाब अब समझाना मुश्किल है। अरे, मुझे यह याद क्यों नहीं है? यह मैंने तुम्हें दिया था। बिना पूछे लेना चोरी है। इतना सीधा सिद्धांत तुम समझते नहीं हो क्या? मौसी, तुम भी एक स्त्री हो, आपको पता होना चाहिए एक महिला की प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है, कृपया अपने अभी कहे शब्द वापस ले लीजिए। मेरी माताजी पर निराधार आरोप मत लगाइए। मैंने बस कुछ रुपए ले लिए थे। यह चीज जब तक मैं खुद कहती रहूं कि यह जियांग ने खुद मुझे दिया था,
तो फिर कौन हिसाब लगा सकता है इस उलझे हुए लेन देन का? अरे बाप रे, यह तो झूठा इल्जाम है। इतनी बड़ी हाउस की मालकिन इतनी बेहुदा है, दिया हुआ धन वापस मांग रही है। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। चुराया या नहीं, खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। मेरे कमरे से गायब हुआ है। सिर्फ गहने ही नहीं हैं, राजकुमार का भी है, उनका प्यार का तोहफा भी है। मैं तो बस इसे भी तुम्हें दे दूं। डिब्बा खोलकर जांच करो, अपनी बेगुनाही साबित करो। ठीक है, अगर चोरी का सामान नहीं मिला तो मैं तुम्हें जियान वार्निंग सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। मां, मैं तुमसे विनती करता हूं, अब और मत बोलो। कोई भी बात हो घर वापस जाकर करेंगे। दूर हो जाओ यहां से। वे दोनों सड़क पर खड़ी थीं, सबके सामने। जब तुम्हारी पत्नी को अवज्ञाकारी कहा जा रहा था, तब ये सब बातें क्यों नहीं सोची गईं? अब तुम चाहते हो कि मैं दरवाजा बंद कर लूं? उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं तो बस सबको दिखाना चाहता हूं कि असल में बेशर्म कौन है। ढूंढो। फू, आओ ये, पिताजी। आओ ये, ओ बे, ओ ये, लियूशी ने मेरी बहुत सारी चीजें चुरा ली हैं। यहां तक कि आपका दिया हुआ प्रेम प्रतीक भी उसने वह भी चुरा लिया। वह तो बहुत घृणित है। यह तो उसने खुद मुझे दिया था। क्या यह मूर्ख पागल तो नहीं हो गया? यहां आंखें खोलकर झूठ बोल रहा है। हुजूर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह उसके साथ इस उपद्रव में शामिल होंगे? हुजूर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी की नजर कमजोर है, उन्होंने चीज गलत पहचान ली। हुजूर ने गलती तो नहीं की होगी। पहले हुजूर ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। वह कभी भी जियान वान मिंग के साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। जियान वान मिंग, तुम अपनी शर्मिंदगी का इंतजार करो। बिल्कुल सही। यह मोती का कंगन मैंने अपनी पत्नी को भेंट किया था। प्रेम का प्रतीक चिन्ह है। प्रेम का प्रतीक चिन्ह है। लियूशी, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। सचमुच उसी ने चुराया था। राजकुमार उसे बेकसूर नहीं ठहरा सकते। हुजूर के युद्ध अभियान अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिल सकता है। उनके लिए झगड़ना कोई तर्क नहीं है। किसी गृहिणी की संतान के लिए। अरे बाप रे, इसीलिए तो राजकुमारी अवज्ञाकारी है। यह मामला अगर यह सम्राट तक पहुंच गया, वह भी राजकुमारी की जीत है। नहीं, क्या महाराज भी पागल हो गए हैं? ऐसे जियान वार्निंग को बिगाड़ रहे हैं। उसके साथ मिलकर मुझे फंसाया। महाराज मैंने नहीं किया। क्या आप भी भ्रमित हो गए हैं? महाराज, यह तो साफ झूठा आरोप है। तुम सिर्फ मौसी की तरफदारी क्यों कर रहे हो? आओ, अरे कोई है, आओ, इन दोनों को पकड़ो, अदालत में पेश करो। रुको, पिताजी, पिता, सब अपने ही परिवार के रिश्तेदार हैं। इतनी कड़वाहट की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तेदार? जब उन्होंने तुम्हारी पत्नी और बच्चे पर बुरी नजर डाली थी, तब क्यों नहीं सोचा था वे भी उनके अपने हैं? और तुम भी, तुमने अभी ऐसा नैतिक उपदेश दिया, मुझसे कहा। एक स्त्री होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए एक स्त्री की प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो फिर तुमने डॉक्टर को रिश्वत क्यों दी जब तुम्हारी बहन ने गुप्त संबंध बनाए? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा? मैं तुम्हें देखता हूं, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। क्या यह झूठा आरोप नहीं है? यह कौन नहीं कर सकता उसी की तरकीब से उसी को सबक सिखाना? हाँ, इन, यह तुम्हारे हक की चीज है। क्या चुनताओं ने नहीं कहा था कि यह काम उसने किया है? तुम खुद ही देख लो। चुनताओं के पिता और भाई मेरे कब्जे में हैं। कल रात भी सच सच कहा था।
वह लियूशी है और वह मुरोंग यानर भी। उसने और वैद्य को रिश्वत दी, तुम्हारी छिंदर पर झूठा आरोप लगाया। उसका मकसद था उसके गर्भ के बच्चे को गिरवाना। मां, यान, सच में तुम हो? यान, किम जिंदरान, जिंदरान, यह काम सच में तुमने किया? भैया युतांग, मैं नहीं, मेरी मां है। तुम? मेरी मां ने मेरा दुख देखकर आवाज उठाई। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमसे शादी करने वाली मैं ही होनी चाहिए थी। मां ने मेरा प्यार देखा। यही एक उपाय सोच पाया हूं। युतांग भैया, हमें माफ कर दो, ठीक है न? पिताजी मैं गलत था। बस आप शिकायत न करें। मां का यह शरीर अंदर नहीं जा पाएगा तो बचकर नहीं आ पाता। पहले मैंने उसके साथ विश्वासघात किया था। सब मेरी गलती है, लेकिन उसकी गलती मौत की सजा के लायक नहीं है। शेन युतांग, मैं सच में तुमसे किसी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। यह मूर्ख बेटा अभी भी सोचता है कि उसने मुरोंग यानर पर एहसान किया है। लगता है उसे एक कड़ी दवा देनी होगी। एक बार राजकुमार का पद खोने पर मुरोंग यानर की नजरों में वह एक कौड़ी का भी नहीं रह जाएगा। जब तुम इतने भ्रमित हो तो मेरे पिंगयांग हाउस का उत्तराधिकारी पद भी बदल जाएगा। क्या तुम चिंतित नहीं हो अपनी मौसी और चचेरी बहन के लिए? तो मेरे विचार में तुम्हें उस मुरोंग परिवार का बेटा बन जाना चाहिए। दफा हो जाओ। मां, क्या आप मुझे भी घर से निकाल रहे हैं? क्या आप भी मुझे नहीं चाहते? पिताजी, मां वह पागल हो गई है। तुम्हारी मां ने सही कहा। तुम एक बेटे हो। खांसी। पिताजी माताजी, पिताजी माताजी, पिताजी। खत्म, सब खत्म। दोनों महानुभाव, कार्यस्थल, दोनों महोदय, कृपया। यान ए, तुम फिर से इंतजार करो। मैं पिताजी के पास जाती हूं विनती करने के लिए। सोचा नहीं था पिंगयांग हाउस का मालिक ऐसा करेगा। जियांग वान मिंग को बर्दाश्त करेगा। क्या उनका पहले का वैवाहिक कलह सिर्फ नाटक था? मां, अब हम क्या करें? मां, यान ए, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनने से क्या फायदा? अब तुम राजकुमारी का पद खो चुके हो। हर कोई तुम्हें रौंद सकता है। तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? क्या तुम केवल लालची हो मेरे राजकुमारी के पद के? क्या तुम पहले सब मेरे साथ झूठा प्यार दिखा रहे थे? मुझे जवाब दो। हाँ तो क्या हुआ? यह तो हमेशा तुम्हारा ही भ्रम था। उस समय मैंने मुरोंग जिन को दवा मिली शराब पिलाई ताकि तुमसे उसका संबंध बने। तुम्हें अभी अभी छोड़ा था। कभी सोचा न था कि शेन यान एक ही लड़ाई में मशहूर हो जाएगा, ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर राजा बन गया और इससे तुम मुफ्त में राजकुमार का पद पा गए। इसीलिए मैं हर तरह से तुम्हें वापस पाना चाहता था। यह सोचा न था तुम इतने नाकारा निकले। हवेली से निकाल दिए गए। अब तो भटकते कुत्ते से भी बदतर हालत में हो। वही, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम पर दाव लगाया। हम सच में तुम नहीं थी। किंगर ने दवा डाली। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे शर्मिंदा होना पड़ा। मां ने सही कहा था, तुम जैसी दुष्ट महिलाएं अदालत में जानी चाहिए। चलो, जल्दी चलो। महोदया, क्या आप संतुष्ट हैं? फू, तुम राजकुमार नहीं हो, है ना? तुम राजकुमार नहीं हो, है ना?
महोदया, आप क्या कह रही हैं? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। किताब वाला शेन यांग, असली मालिक मिसेस जियांग की परवाह नहीं करता था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना और मेरे अनुसार चलना। मेरी पत्नी। हालांकि मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पर मैं सच में तुम्हारा पति हूं, कोई और बनावटी व्यक्ति नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जांच लो। अरे, बहुत समय बाद तुम्हें ऐसे देख रहा हूं। क्या सच में? यह कौन सा हसीन मर्द वाला प्लान है? मालकिन इस बार महल लौटी हैं। मुझे लगता है बहुत बदल गई हैं। मैं मैं कैसे बदल सकती हूं? तुम ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि यह शेन मूर्ख, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जब तक हमें उसकी असली पहचान का पता नहीं चलता, मैं भी अपना राज नहीं खोल सकता। पर मुझे लगता है कि महारानी। खांसी। महाराज। महारानी। राजकुमार दरवाजे के बाहर घुटनों पर बैठा है और उठने से इनकार कर रहा है। वह राजकुमारी से मिलने की मांग कर रहा है। राजकुमार। राजकुमार कौन है? वह बड़े युवराज हैं। मालकिन, शायद आपको जाकर देखना चाहिए। इस बूढ़े सेवक ने बड़े युवराज को कभी ऐसा नहीं देखा। यह कैसा रूप है? ठीक है, तो मैं देखने जाता हूं। वह आखिर दिखता कैसा है? छिंगेर। मैं मूर्ख सुअर जैसा हूं, हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा। मैं तुम्हारी माफी नहीं मांगता, बस मुझे एक मौका दो गलती सुधारने का। नहीं तो मैं यहाँ घुटने टेककर हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। तुम किसको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हो? छिंगर, उसकी परवाह मत करो। चलो हम चलते हैं। माताजी। बेटा अपनी गलती मानता है। कृपया आप जिंगर को समझाइए। मुझे माफ कर दीजिए। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। मैं उसे समझाने का क्या अधिकार रखता हूं? यह तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें ही भुगतना होगा। मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो चुका हूं। तुम घुटने टेकना चाहती हो तो टेक लो। चिंग बेटी, मैं तुमसे एक और मौका मांगती हूं। तुम मुझे मारो या डांटो, सब सहूंगी, लेकिन मुझे त्याग मत दो। हमारा बच्चा, हमारा लाल, उसका जन्म हुआ, उसे भी एक पिता चाहिए था। छिंगेर। जिन लोगों का निपटारा करना था, मैंने तुम्हारे लिए सब कर दिया। तुम दोनों पति पत्नी के मामले मैं दखल नहीं दूंगा। मेरा वही कहना है। हम औरतें अपनी किस्मत को खुद हाथों में लेंगी। बाकी सब बातें अब तुम खुद तय करो। माँ। जिंदर बहुत आभारी है। आप चिंता न करें, मैं कदापि नहीं पहले जैसी कमजोर नहीं रहूंगी। बस अगर युतान सचमुच सुधर जाए तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि बच्चे को बचपन से पिता का साया न मिले। छिंग। आगे अगर लड़का होगा तो मैं उसे घुड़सवारी और शिकार सिखाऊंगा। अगर लड़की होगी तो मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। उसे जरा भी दुख नहीं होने दूंगा और न ही उसे ढूंढने दूंगा मेरे जैसे मूर्ख को। शेन युतांग, तो देखते हैं तुम्हारी कितनी ईमानदारी है। आज से आगे तुम बच्चे के पिता तो रहोगे, लेकिन रहूं या न रहूं तुम्हारी पत्नी बनकर, यह पूरी तरह मेरी मर्जी पर है। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा, अपनी गलतियां सुधार लूंगा। मुनीम सुन, जाकर एक कमरा तैयार करो, उसे अकेला रहने दो। जी मालकिन। अरे युवराज, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? कौन सा कमरा लेंगे? बेशक जिनके पास वाला, बस पास ही हो, मिल जाए तो बहुत है। जिन
बड़ी मुसीबत है मालकिन, बड़ी मुसीबत है। दूसरे छोटे मालिक और उनकी पत्नी आंगन में लड़ाई हो रही है, तलाक की बात कर रहे हैं। क्या? जल्दी से देखने चलो। क्या? जल्दी से देखने चलो। हाँ, लाओ, एर तो जी जी के साथ है। क्या आप मायके गई थीं, अभी लौटी हैं और झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? इस दासी को भी पता नहीं है। बस इतना जानती हूं कि उनके साथ जनरल जी भी लौटे हैं। ऐसा लगता है कि झगड़ा उन्हीं की वजह से हुआ है। जी लिंगझू, वह यहां क्यों न धमकी? मूल किताब में तीसरे भाई का यह रिश्ता अच्छा नहीं है। यह सब इस जी लिंगझू की वजह से है। वह अपनी सीधी स्वभाव का बहाना बनाकर दूसरी भाभी पर हावी होती है, लेकिन यह मूर्ख शेन युआन उसे बस सीधा साधा समझता है। यहां से निकल जाओ। अच्छे भाई, तो फिर आगे से उसके साथ साथ रहो, साथ खाओ, जीवन भर के अच्छे भाई बनकर रहो। वापस मत आना। यह मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं? भाभी जी, मैंने तुमसे माफी मांग ली, क्या यह भी काफी नहीं है? अरे बाप रे, तुम अंदर घर की लड़कियां बस ऐसी ही होती हो। राई के दाने जैसी बात, उस पर भी नाराज हो जाती हो। मैं शेन भैया को अपना बड़ा भाई मानता हूं। हम दोनों आपस में भाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, लिंगझू की घोड़ी शहर के बाहर पहाड़ी रास्ते पर उसने लात मार दी। मैं उसे अकेली छोड़ नहीं सकता था। पहाड़ की तलहटी ने बस उसे रास्ते तक छोड़ा था। तुम इतनी छोटी बात पर भी ईर्ष्या कर रहे हो, यह तो बिल्कुल अतार्किक है। हाँ, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, तो क्या इसलिए दिन दहाड़े घोड़े पर इस तरह चिपके रह सकते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। यह कैसा चिपकना और गले मिलना है? इतनी बुरी तरह कहने की क्या जरूरत थी? लिंगझू मेरी चिंता कर रही थी, इसलिए मेरे साथ पूरा रास्ता चली। छावनी से पैदल वापस आई। उसे तुम्हारी डांट क्यों सुननी पड़े? क्योंकि तुम यहां डांट सुनना नहीं चाहते, तो फटाफट लपक जाओ यहां से। अगर देर की तो सिर्फ डांट ही नहीं, बस इतना ही नहीं होगा। मां, मां, तुमने मुझे मारा। रानी साहिबा, बात है तो बोलो, तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम नहीं जानते, मर्द की शान उसकी इज्जत होती है। तुमने मुझे क्यों मारा? किसने तुम्हें अनुमति दी मेरे घर में चिल्लाने की? यहां कोई आश्रम समझ रखा है क्या? तुमने कहा था ना कि नखरे नहीं दिखाओगे। तुमने कहा था ना कि बड़े दिल वाले हो, तो एक थप्पड़ खाने में क्या हर्ज है? इसके अलावा क्या तुम मेरे युवान के अच्छे दोस्त नहीं हो? दोस्तों को सुख दुख साझा करना चाहिए। मुसीबत में साथ देंगे, थप्पड़ भी साथ सहेंगे। क्या यह वाकई मेरी मां है? बड़े भाई के बारे में बाहर निकाले जाने की खबर सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सासू मां, उन्होंने युवान को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने जी लिंगझू को मारा भी है। पहले तो वह सिर्फ हम बहुओं पर ही गुस्सा करती थी, क्या अब सास मां सबके साथ भेदभाव कर रही हैं? जी जी, जी जी, ऐसी बातों के लिए जरूरी नहीं है। वह क्रूर आदमी आंसू बहा रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं। अरे, क्या मैं गुस्से से बीमार हो गई हूं? क्या यह वही है, मेरी अन्यायपूर्ण सास? मां, लिंगझू ने कुछ गलत नहीं किया, तुम उसे मार कैसे सकते हो? क्या तुम्हें पता है, लिंगझू ने डाकुओं का सफाया करते समय मुझे बचाने के लिए लगभग मर ही गई थी। शिष्य भाई, अब कुछ मत कहो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। कोई बात नहीं, मेरी खाल मोटी है, एक थप्पड़ से कुछ नहीं बिगड़ता। बस भाभी जी और रानी जी का गुस्सा ठंडा हो जाए। कितना घटिया इंसान है, सच्चे मर्द की चाय है तुम। सोंग जी जी का यह जिद्दी और सीधा स्वभाव वास्तव में उसकी मुकाबला करने वाला नहीं है। देखो तुमने क्या बखेड़ा खड़ा किया है। आह, क्या अब तुम संतुष्ट हो? वैसे भी यह तो बस एक मामूली सी बात थी। क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकते?
सबको दुखी करने पर ही तुले हो। हाँ, वह उदार है, उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका साहस अद्भुत है। क्योंकि तुम्हारी लिंगजू बहन इतनी अच्छी है, तुम उसे क्यों नहीं ले जाते? शादी करके घर लाओ और बिस्तर पर सजाओ। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरा और मेरे सीनियर भाई का रिश्ता एकदम साफ है। कौन सी चुगलखोर है जो पीठ पीछे बुराई कर रही है, लोगों की इज्जत बर्बाद कर रही है? तुम जो कह रहे हो वो सब बकवास है। अरे, लिंगजू भी एक सेनापति के परिवार से आती है। क्या तुम उसे मेरे घर बुलाना चाहते हो केवल एक रखैल बनाने के लिए? बहुत अच्छा, आखिरकार तुमने स्वीकार कर ही लिया। तो असल में मैं ही तुम्हारे रास्ते की रुकावट थी।